आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम भाव 6, भाव 8 और भाव 12 इन तीनों पाप भावों, अशुभ भावों में लगने के बैठ जाने का क्या दुष्परिणाम होता है, इससे आपको अवेयर कराने का काम करेंगे। यही आज के वीडियो का विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले यहाँ पे छठा भाव है, इसके बाद 8वां भाव है और 12वां भाव है। तो ये उत्तरोत्तर अशुभ होते चले जाते हैं। छठा भाव काफी अशुभ होता है। ऐसे तो तीसरा भाव भी अशुभ होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ शुभता भी रहती है। लेकिन छठा भाव अत्यंत अशुभ होता है। 8वां भाव उससे भी ज्यादा अशुभ होता है और 12वां भाव परम अशुभ होता है। लेकिन छठे, 8वें और 12वें इन तीनों भावों में कुछ कुछ क्वालिटीज भी होती हैं, जिनकी क्वालिटीज की चर्चा हम आपको पहले कई बार कर चुके हैं, आपसे इसका डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू कर देने से पहले उनको एक बार रिकैप कर लेना यूजफुल रहेगा। छठा भाव रोग का, शत्रुओं का, कर्जों का, और जैसा कि कह चुका हूं कि अपनों के बीच में छिपे हुए शत्रुओं का सिंबल है। और इसके साथ साथ ये आपकी श्रम करने की क्षमता या इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि कुछ लोग जो भी सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए काफी अच्छा परिश्रम कर सकते हैं, काफी ज्यादा परिश्रम कर सकते हैं। लेकिन इसी छठे भाव से लग्नेश का किसी भी तरह का संबंध बीमारियों को जैसे उसके साथ स्थायी रूप से जोड़ देता है। बीमारियां उसकी चिरसंगिनी बन जाती हैं और साथ ही साथ उसको अपने आप को हेल्दी और फिट बनाए रखने में काफी कठिनाई का अनुभव होता है। लेकिन छठे भाव में अगर चंद्रमा को छोड़ करके कोई और लग्नेश हो बैठे तो उससे कम से कम मृत्यु नहीं होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें रक्त की प्रधानता होती है, जैसे रक्त विकार हो, इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो। अब जब 8वें भाव में लग्नेश बैठ जाता है या उसका संबंध हो जाता है किसी तरह से, जैसे कि अष्टमेश के साथ लग्नेश बैठ जाए या अष्टमेश की लग्न पे दृष्टि पड़ जाए या अष्टमेश की लग्नेश पर दृष्टि पड़ जाए, किसी भी तरह का सूक्ष्म से सूक्ष्म संबंध हो जाए, तो जातक को जल यात्रा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही साथ उसके पास जितना भी धन है वो अज्ञात तरीकों से अज्ञात जगह पे चला जाता है, चोरी हो सकता है, वो हैकिंग का शिकार हो सकता है, वो लूट का शिकार हो सकता है, वो फॉर्जरी का शिकार हो सकता है, वो फ्रॉड का शिकार हो सकता है। 12वें भाव में अगर लग्नेश बैठा है तो वो डिपेंड करता है कि 12वें भाव में कौन सी राशि है, उसके हिसाब से किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो सकता है, जैसे भूस्खलन का, हिमस्खलन का, भूकंप का, बाढ़ का, किसी भी तरह की ऐसी चीज का। और मोटे तौर पर मैंने कहा कि छठे भाव में सड़क दुर्घटना, कार दुर्घटना, मोटरसाइकिल दुर्घटना से लेकर के ट्रेन दुर्घटना तक शामिल है, वायुयान दुर्घटना भी शामिल है। लेकिन जल दुर्घटना जो है वो 8वें भाव से संबंधित है और 12वें भाव से भी जल दुर्घटना हो सकती है, लेकिन घर से कहीं दूर। 8वें भाव में अगर लग्नेश हो तो न तो घर में और न घर से बहुत दूर, बल्कि कहीं यात्रा करते वक्त मृत्यु होने का खतरा रहता है। यात्रा करते समय मतलब आप घर से निकल के प्रदेश या विदेश जा रहे थे, उसके दौरान रास्ते में। और छठे भाव में बीमारियां काफी परेशान करती हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होती है, और लेकिन परेशानी काफी हो सकती है। और दूसरी बात कि अगर छठे भाव में चंद्रमा हो तो बचपन में ही मृत्यु होने का खतरा रहता है। और अगर छठे, 8वें, 12वें इनमें से किसी भी भाव में चंद्रमा हो, भले ही लग्न कोई भी हो, भले ही राशि कोई भी हो, तब भी जातक के बचपन में अगर मृत्यु नहीं हो तो किसी न किसी दुर्घटना के होने का खतरा तो बना ही रहता है। तो यहाँ तक हमने आपसे बहुत ही संक्षेप में इन खतरों की चर्चा की, इन समस्याओं की चर्चा की जो इससे अराइज हो सकते थे 6, 8 और 12 में असेंडेंट के किसी भी तरह के संबंध के साथ। खास करके जब लग्नेश इनमें से किसी में बैठ जाए तो ऐसी सूरत में, ऐसी स्थिति में आपको उसका उपचार करा ही लेना चाहिए, उसके लिए रिचुअल, पूजा पाठ, हवन करा ही लेना चाहिए।
बिल्कुल भी इग्नोर करना एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ तक ज्योतिष का सामान्य नियम लागू था। अब इसमें जो एक विशेष बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आपके लग्न से या लग्नेश से छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो तो इसी तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए उनको भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। लग्नेश मान लीजिए आपका चौथे भाव में बैठा है, तो चौथे भाव को आप जन्म कुंडली के चार्ट में देखें, ये चौथा भाव है, ये लग्न का भाव है। तो इस लग्न के भाव से 1, 2, 3, 4 गिने, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लग्नेश बैठा हुआ है। तो अपने रोटेशन या मूवमेंट में लग्नेश 12 भावों में किसी में भी बैठा हो सकता है। तो चौथा भाव इनके जैसा अशुभ तो है नहीं, चौथा भाव केंद्र का भी भाव है, शुभ भाव भी माना जाता है, महत्वपूर्ण भी है जीवन के लिए, भाग्य के लिए। लेकिन इससे छठे भाव में गिने, इसको 1 मान लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नवम भाव में। तो इससे छठे भाव में 7, 8, 8वें भाव में 9, 10, 11, 12, 12वें भाव में, यानी कि तीसरे भाव में। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 नवम भाव की चर्चा करते हैं। तो नवम भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है और लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है, या फिर आपका चंद्रमा ही चौथे भाव में बैठा हुआ है और उससे 9वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, जैसे राहु, शनि, मंगल, इस सिचुएशन में भी जीवन पे उतना ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और जब इससे 8वें भाव में, जो कि यहाँ पे 11वां भाव पड़ता है, वहां पर भी कोई पाप ग्रह मौजूद हो, तो ये लग्न के स्वामी लग्नेश के लिए और चंद्रमा के लिए खतरे की घंटी है। और इससे 12वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह हो, लग्नेश से 12वें भाव में, तो या चंद्रमा से 12वें भाव में, ये भी बेहद खतरनाक स्थिति है। तो इस चार्ट को हम रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और जन्म कुंडली थोड़ी पेचीदी जरूर है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर एक बार आपको अपनी समस्याओं के पैटर्न का पता चल जाता है कि हमारे सारे ग्रह, हमारी जन्म कुंडली के जितने भी प्लैनेट्स वो किस तरह का पैटर्न बना रहे हैं, तो उनका सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन खोजना आसान हो जाता है। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जरूर कर लेंगे सब्सक्राइब। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में रखिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छी एनालिसिस की जाती है। अगर जन्म कुंडली का समय नोट नहीं हो तो हस्तरेखा भेज सकते हैं, अपनी फेस का फोटो भेज सकते हैं। रह गई बात कि एक बार अगर आप ये जान लेते हैं कि आपके ग्रह किस तरह से बैठे हुए हैं, तो संभावना यही बनती है कि अपने भविष्य में आप एक विनर बन करके उभरेंगे, लूजर बन करके नहीं। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।